देखो आज सुनो, तो अब जो पढ़ेंगे पद के आधार पर कल पढ़ लिए कि पद के आधार पर पढ़ लिए कि एक पगे, दुई पगे, त्रि पगे, चतुर्पगे पढ़ लिया के ना। एक पगे, दो गो का, दुई पगे, तीन गो का, त्रि पगे, इसे पढ़ लिया के। अब पढ़ेंगे घात के आधार पर। किस आधार पर? घात का घात किसे कहते हैं? पावर किसे भी बता दिए थे कि किसी बहुपद के चर मान का अधिकतम मान क्या कहलाता है? घात। क्या कहलाता है? घात। तो अब क्या होगा मेरा टॉपिक? घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार। देखो जिस प्रकार से एगो पद एक पगे, एक पगे का, एक पगे, दो गो पगे का, दो पगे, तीन गो पगे का, त्रि पगे। ठीक है, तो घात अगर पहला क्या होगा? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक। देखो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है, कितना होता है? जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है चर मान का, वो कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे? जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो। कितना रे बुआ? एक हो, तो उसे कौन बहुपद कहते हैं? तो उसे रैखिक बहुपद, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है वो कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि सुनो लड़का, जैसे हम क्या लिख सकते हैं? 4x + 5। क्या लिखे? 4x + 5। देखो इसमें चर मान क्या है? x है। चर मान क्या है? x है। x के पास ना कुछ क्या छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। ना कुछ का क्या छिपा रखा है? एक। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना हुआ? एक हुआ। अधिकतम घात कितना हुआ? एक हुआ। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 9x + 7, 8x + 3। अरे इस 7x होगा? होगा, होगा। इससे x लगा है कि नहीं है? चर मान है कि नहीं है? और ना कुछ अधिक पर क्या एक है कि नहीं है? ये भी है कि नहीं बहुपद? कौन बहुपद? रैखिक। मतलब एक पगी नहीं, एक पगी को है, एक पगी के साथ साथ कौन बहुपद है? रैखिक। कौन बहुपद है? रैखिक। पग से इसमें कोई मतलब नहीं, एक पग है कि दो है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल देखना है पावर उसका। क्या कहना है हमको? उसका केवल पावर, घात देखना है। जिसका घात एक हो वो कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। अगर इसी का क्या होगा? नीचे लिखना रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। पूछेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। एक रैखिक बहुपद के व्यापक रूप का ax + b। ax + b। ax + b। ठीक है, करो। चलो 2 नंबर हो। एक है रैखिक। रैखिक मतलब क्या? घात एक। अगला है द्विघात। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? देखो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना? 2। अधिकतम घात 2। क्या लिखेंगे? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2 हो, तो उसे कौन बहुपद कहते हैं? तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? जैसे कि लिखा 4 9x² माइनस 5x प्लस 3 का अधिकतम पावर कितना है? 2 है ना? कितना है बुआ? 2 है ना? अच्छा बोलो कि घात के आधार पर दो घात बहुपद, अब पद के आधार पर 3 पगे, 1 2 कितने पगे होगा कि नहीं होगा? फिर लिख सकते हैं 5x² प्लस 6 अधिकतम पावर कितना है? 2 है ना? का घात के आधार पर 2 घात, अब पद के आधार पर 2 पगे, क्या पगे? 2 पगे। 7x² प्लस 9x माइनस 5 आगे। अगर इसका पूछेगा स्टार में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या पूछेगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जब पूछता है तो क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होगा? ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन पूछेगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? ax प्लस b। ठीक है, एक लास्ट बच गया। लास्ट क्या और भी हो सकता है? तीसरा लिखना है त्रिघाती बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघात। देखो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? 3। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जिस बहुपद का अधिकतम घात अधिकतम 3 हो, क्या हो? 3 हो तो उसे कौन बहुपद कहेंगे? तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे सुनो, जैसे क्या हो सकता है? 5x³ प्लस 9x हो सकता है बोला? हो सकता है ना? क्योंकि हमको पावर में कितना अधिकतम? 3। क्या है? 3 है। ये जो बहुपद हो गया कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। अच्छा बोलो, अब पग के आधार पर पूछेगा कै पगे? 2 पगे। कै पगे? पगे। एकदम कंफ्यूजन क्लियर रखना है। पग के आधार पर पूछे चाहे घा के उसको मतलब नहीं है। फिर हम बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? है। त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 3 है। हमको पदों की संख्या से मतलब थोड़ी है। पदों की संख्या से मतलब है हमको मतलब किससे है? घात से है। मतलब घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करना है तो हमको उसको पदों की संख्या से मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? घात से। यहाँ लिख सकते हैं 7x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 7। ये होगा कि नहीं होगा? तो बीच में प्लस माइनस जोड़ घटाव कुछ भी है रह सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जोड़ है खाली जोड़ रहेगा। जोड़ भी रह सकता है, घटाव भी रह सकता है, गुना भी रह सकता है और क्या रह सकता है? भाग भी रह सकता है। ठीक है, अगर उसी प्रकार से पूछेगा तुमसे क्वेश्चन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या पूछेगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप का? ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस कौन चीज? d। कौन चीज? d। समझा? क्या होगा रे ए लड़का? हम सुनो, हम क्या अरे बुआ, हम नोट में क्या करके तीनों को एक जगह लिख देते हैं। क्या करके? तीनों को एक जगह लिख देते हैं। व्यापक रूप जैसे पहला कौन बहुपद पढ़े हम लोग? रैखिक बहुपद। क्या पढ़े हैं? दूसरा में क्या पढ़े हैं? द्विघात बहुपद। तीसरा में क्या पढ़े हैं? त्रिघात बहुपद। क्यों? रैखिक का ax प्लस b। ए से शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? ए से। फिर द्विघात मतलब कौन सी पावर में 2 होगा? a के बाद b ना, b के बाद कौन सी? तो 3 को है। क्या हुआ? त्रिघात मतलब ax³ प्लस bx प्लस क्यूब का स्क्वायर cx प्लस।
ये वाला किसी भी हाल में तुमको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ के कहा है त्रिघात बहुपद क्या व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद क्या व्यापक रूप है। इसी प्रकार से चतुर्थ मतलब 4 को घात, 5 पंच मतलब 5 को घात, इसे समझ जाएगा। चलो त्रिघात से बेसिक लोग से पूछेगा नहीं। तो कितना हो गया। अब जो है बहुपद चैप्टर का परिभाषा वाला थ्योरी जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे से प्रश्नावली पढ़ेंगे उस प्रश्नावली का थ्योरी पढ़ के प्रश्नावली पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो अब कल से होगा प्रश्नावली 2.1 2.1। चलो फिर 2.2 पढ़ेंगे, 2.2 का थ्योरी अलग है, फिर इसको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर 2.2 को पढ़ाएंगे, समझा। ऐसे एक जगह थ्योरी पढ़ाने पर क्या होता है कि याद नहीं रहता है, जैसे कि हम थ्योरी पढ़ाए प्रश्नावली पढ़ाए तो ऐसे समझ में जागा आता है, ठीक है। तो कल क्या करेंगे 2.1।